हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 11th पैनोरमा बुक अंतिम चैप्टर, जिसका टाइटल है सिल्क रोड, जिसके राइटर है निक मिडलटन। इसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 की। लेकिन सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष अच्छा हो, सुख समृद्धि में बीते। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करें और इस कोरोना की महामारी से हमें निजात मिले, इसी उम्मीद के साथ नए वर्ष का स्वागत करते हैं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब अपन बात करते हैं अपने इस टाइटल की, जिसका कि जो टाइटल है सिल्क रोड। इसका एक पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब देखो, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा कुछ हो नहीं सकता कि नए साल की शुरुआत जो है हम देवों के देव महादेव की यात्रा वृतांत से करने जा रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य समझो या इसको एक बाई चांस या लक की समझो कि यही चैप्टर जो है बचा है। और आज अपन नए साल की 1 जनवरी है, यानी कि पहले ही दिन हम देवों के देव महादेव की आराधना में लगे हुए हैं। तो देख लो, समझ लो, आपका भोलेनाथ आपके साथ है और 100% आपका बेड़ा पार कर देगा। तो पढ़ाई करनी है जम के, किसी बात की कोई चिंता करनी है नहीं। और अब इसका पहला भाग जो है उसमें अपन ने राव से यात्रा शुरू की थी। यात्रा करने में एक तो ये निक मिडलटन है ही, एक इसका फ्रेंड था डैनियल, एक था इसका जो ड्राइवर जैतन। ये 3 लोग यात्रा शुरू करते हैं। और जहाँ से राव से जो शुरू की थी यात्रा, वहाँ जो लामो नाम की जो महिला थी, इन्होंने उसको एक सीप कोट भेंट किया था कि भाई आगे ठंडी ज़्यादा है, उस ठंडी में तुम्हें तकलीफ होगी। तो इस तरीके से हमने रास्ते के बारे में वर्णन किया कि भाई जब वो कच्चे ट्रैक पे लेके गया था तो किस तरीके का रास्ता था, बीच में किन किन परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। और अंततः वो पहुंच गए हैं कहाँ, होर नामक कस्बे में पहुंच गए हैं। और अब होर नामक कस्बे के अंदर वही रोड जो कि उन्होंने बाईपास लिया था, उसी यानी कि ट्रैक को सीधा किया था, वहाँ वो हाईवे भी उनको मिल गया जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता था बताओ भाई। लासा से कश्मीर का जो रूट था, ट्रेडमार्क था, उसी को वहाँ वापस आ चुके हैं। अब इनकी कार जो है पंक्चर हो चुकी है, तो कार को पंक्चर निकलवाया। और अब देखो क्या है, तो होर कस्बे के बारे में बता रहे कि भाई होर कैसा है। तो होर वॉज ए ग्रीम मिजरेबल प्लेस। अब ग्रीम का मतलब एकदम से यूं वीरान सा, मतलब जो अच्छा नहीं लगे। मिजरेबल दयनीय स्थिति, जहाँ कुछ अच्छा ना हो। देयर वॉज नो वेजिटेशन, अब यहाँ किसी भी प्रकार की कोई वनस्पतियाँ नहीं है। व्हाट्स ओवर जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, जो कुछ है वो क्या है, सिर्फ धूल और चट्टानें हैं। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, जो कि हजारों वर्षों से यहाँ फैली हुई है। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। विच वॉज अनफॉर्चुनेट, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो है टाउन बिल्कुल लेक मानसरोवर के किनारे है। जो पवित्र झील है मानसरोवर, उसके किनारे। अब ये कस्बा इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि क्या है, टाइबर्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, यानी तिब्बत का जो सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थल है लेक मानसरोवर है, वो जो है यहाँ स्थित है। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। अब एक प्राचीन हिंदू और बौद्ध जो ग्रंथ है वो ये बताते हैं कि भाई मानसरोवर झील जो है वो 4 भारतीय बड़ी नदियों का एक सोर्स है, एक स्रोत है, जिसमें इंडस यानी सिंधु नदी, गंगेज यानी गंगा नदी, सतलज और सतलज के बाद ब्रह्मपुत्र, यानी इन चारों नदियों का जो
स्रोत है वो मानसरोवर झील को माना गया है। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लो फ्रॉम द लेक। अभी कह रहा वास्तव में इस झील से सिर्फ सतलुज नदी ही निकलती है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स यानी दूसरों के लिए जो वाटर्स है ऑल राइज यानी वो उदय होता है, वो निर्मित होता है नियर बाय द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। माउंट कैलाश के पास में वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ ग्रेट माउंटेन। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस यानी हम अब कुछ ही दूरी पर थे माउंट से। एंड आई वॉज ईगर टू फॉरगो अहेड और अब मैं जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक था आगे जाने के लिए। बट आई हैड टू वेट लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। जैतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन होर्स ओनली कैफे। जैतन ने मुझे बताया कि भाई जाओ और तुम जो है होर का जो एकमात्र कैफे है वहाँ जाकर चाय वाय पियो, क्या खड़े हो यार। विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन, जो कि टाउन में जैसी बिल्डिंग थी कैफे भी बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा था। वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट, जो कि बहुत ही खराब पेंटिंग की हुई कंक्रीट से बना हुआ था। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और 3 खिड़कियां थी, तीनों की तीनों टूटी हुई थी। The good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought। और ये कह रहा उसमें से जो है the good view of the lake यानी लेक का जो दृश्य है one of them helped यानी कि इसमें से टूटी हुई खिड़कियों में से ही एक में से जो है मैंने उस लेक जो मानसरोवर लेक था उस लेक का व्यू जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा था, यानी उसका जो चीज़ दिख रही थी। आई वॉज सर्व्ड बाई ए चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म। अब मैंने जब चाय का ऑर्डर किया तो मेरे लिए चाय जो है एक चाइनीज़ नौजवान आया जिसने कि मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विद ए फिल्दी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी। उसने जो है मेरी टेबल पर पहले एक गंदा सा कपड़ा मारा और उसके बाद मेरा चाय और थर्मस लेके आया। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बाद, जैतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town towards Mount Kailash। आधे घंटे बाद जब आया मेरे एकांत को मतलब कम करने के लिए और हम लोग जो है वहाँ से फिर रवाना हो गए आगे माउंट कैलाश की तरफ। हमने अपनी अग्रिम यात्रा शुरू की। My experience in Hor came as a stark contrast to account I had read of earlier travelers' first encounter with Lake मानसरोवर। मेरा जो यहाँ इस होर कस्बे के अंदर जो मेरा अनुभव था ये अनुभव बिल्कुल विपरीत अनुभव था। जैसा कि मैंने पढ़ा था पुराने यात्रियों ने, जब पहले कोई यात्री आया उसने जो मानसरोवर लेक का यहाँ का जो वर्णन किया था उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था। वो कौन था? इकाई कावागुची, ए जापानीज मॉन्क, यानी इकाई कावागुची नाम का जो एक जापानी सन्यासी था, हु हैड अराइव्ड देयर इन 90s, जो कि यहाँ 1900 ईस्वी में आया था, वॉज सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी ऑफ द लेक। वो इस लेक, इस झील की पवित्रता से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ दैट ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, कि भी उसकी तो आंखों से आंसू आने लगे, आंसू फूट पड़े। इतना मतलब इतना ज़्यादा वो इस झील की जो पवित्रता थी, जो सैंक्टिटी थी, इससे प्रभावित हुआ। तो मैंने जो है ट्रैवलॉग में उसी के वर्णन को पढ़ा, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो अनुभव बिल्कुल उसके विपरीत अनुभव था। इसके अलावा देखो, ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, यानी उसके कुछ वर्षों बाद, ए होल्ड वाटर्स हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडिन, यानी इस पानी ने स्वेन हेडिन नाम का जो स्वीडन का जो यात्री था उसके ऊपर भी ऐसा ही असर किया।
who wasn't prone to sentimental outburst, जो कि वास्तव में सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट वाला व्यक्ति नहीं था, यानी कि इस प्रकार से भावुक होने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उस पर भी वैसा ही प्रभाव इसने छोड़ा। यानी कि कहा जाता है उस टाइम बहुत ज़्यादा पवित्र हुआ करती थी, लेकिन आज जो है वो बहुत ज़्यादा भद्दी नज़र आ रही है, कचरे के ढेर वगैरह सारी चीज़ें हैं। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darsen। अब ये कह रहा है भाई हम जो है वहाँ से अंधेरा हो गया जब हम पहुँचे, और अब जो है लगभग रात के 10:30 बजे हम पहुँचे एक गेस्ट हाउस के बाहर जो कि डार्सन में था, for what turned out to be another troubled night, जहाँ की हमें दूसरी भयानक रात गुजारनी थी। अब भयानक रात क्यों कह रहा है ये, इसका भी कारण है, देखो क्या, देखो किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप, पूरा इधर उधर जो है ओपन एयर खुले के अंदर जो है ढेर कूड़ो करकट के ढेर लगे थे। दैट फास्ट बोर द टाउन ऑफ होर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस अगेन, और होर कस्बे के अंदर जो मैं रुका उस ठंड की से वहाँ से जो है मुझे वापस ठंड हो गई थी। दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। अब सच बताऊँ तो वो हर्बल टी से जो है बिल्कुल ठीक भी नहीं हुई थी, यानी जुकाम थोड़ा सा था पहले से ही, और में जो हालात थे वहाँ जो रुका तो उसके कारण और ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अब एक तो सर्दी का समय और उसमें जुकाम हो जाना और फिर हाई एल्टीज पे रहना, तो वो वाकई खतरनाक तो होता ही है। अब देखो वन ऑफ माई नॉस्ट्रल्स, अभी अगर मेरा एक नाक एक नथुना जो है वॉज ब्लॉक्ड अगेन, फिर से रुक गया। एंड एज आई ले टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने के लिए लेट था, आई वॉज कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइडेड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन, कि आई वॉजेंट कन्विंस्ड, यानी मुझे ये जो है मैं कन्विंस नहीं हो पाया कि भी दूसरा जो है सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मेरे शरीर में पहुंचा पाएगा। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर, और मेरी घड़ी ये बता रही थी कि भी मैं समुद्र तल से जो है 4760 मीटर की ऊंचाई पे था। इट वॉजेंट मच हायर देन राऊ, अभी कह रहे हालांकि ये जो है राऊ जहाँ की पिछली रात बिताई थी वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था। एंड देर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एंड एवरी नाइट, वहाँ भी जो है मुझे हर रात ऑक्सीजन के लिए गैस्पिंग यानी सांस भर जाती थी, यानी ऑक्सीजन की कमी से भी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो ऑक्सीजन कम और दूसरा जुकाम हो जाए जिससे प्रॉपर तरीके से आप खींच भी नहीं पाओ, तो वही हालात यहाँ हो रही थी कि भी बार बार जो है ऑक्सीजन की कम के कारण जो है वो श्वास की समस्या हो रही थी। आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दीज नॉक्ट्रल डिस्टर्बेंसेस बाय नो, अब ये कह रहा है यहाँ जो है अब इतने दिन यहाँ रहा तो मुझे जो है थोड़ा इसका आदी हो चुका था, बट दे स्टिल स्केयर मी, लेकिन अभी भी मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। टायर्ड एंड हंग्री, अब टायर्ड का मतलब थका हुआ, हंग्री का मतलब भूखा। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, अब मैंने अपने मुंह से श्वास लेना शुरू किया। भाई एक नाक तो रुक गया, दूसरे से पर्याप्त आ नहीं रही थी, तो अब मैंने अपने मुंह से श्वास लेना शुरू किया। आफ्टर ए वाइल, और कुछ समय बाद, आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रल पावर which seemed to be admitting the enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly, something was wrong। अब ये कह रहा है भाई जैसे ही जो है आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रल, भाई एक नाक से जो है ऐसा लग रहा था मैं सांस को पूरी तरह से एडमिट कर रहा हूँ ऑक्सीजन को, लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा था और एकदम से मैं एकाएक चमक के खड़ा हुआ, कुछ गड़बड़ तो वहाँ थी। माई चेस्ट फेल्ट, अब मेरी छाती में ऐसा महसूस हो रहा था स्ट्रेंजली हैवी, कि बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। एंड आई सेट अप, और मैं बैठ गया। अ मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेज, और उस क्षण
मैंने अपने नेजल पैसेज नाक को साफ किया ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट। और अब मैंने अपनी छाती में थोड़ी सी राहत महसूस की। क्यूरियस आई थॉट, अब मुझे लगा कि भाई बड़ा विचित्र है, ये हो क्या रहा है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, सेम रिजल्ट। अब मैं फिर से लेटा, फिर से मैं प्रयास करने लगा, लेकिन फिर से वही रिजल्ट। I was on point of disappearing into the land of Nod when something told me not to। यानी मैं उस जगह पर, यानी उस ऐसी चीज़ों को कोई किसी को करने वाला था जो, देखो आई वॉज ऑन द पॉइंट, यानी मैं उस बिंदु पे था, ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड, जो कि ज़मीन से गायब हो रहा था, ऑफ नॉट व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, जब मुझे कोई कह रहा हो कि भी नहीं करना है। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, और ये जो है वही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होने चाहिए। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, लेकिन वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे कि पहले थे। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, फिर अब जो है मैं सांस लेने के लिए जो है गैस्पिंग हाँफ नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, मुझे नींद नहीं आ रही थी। भी वहाँ हो राहु के अंदर जो है क्या हो रहा था कि भी मुझे जो है बार बार सांस नहीं आती थी, सांस फूल जाती थी, लेकिन यहाँ सांस नहीं फूल रही थी, लेकिन नींद नहीं आ पा रही थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, अब ये कह रहा है वापस उठकर जब बैठ गया तो मुझे तुरंत उससे राहत मिली। आई कुड ब्रेथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, अब मैं आराम से सांस भी ले सकता था और मेरी छाती भी अच्छा महसूस कर रही थी। बट एज सून एज आई ले डाउन माई शूनेस फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, अब ये कह रहा जैसे जैसे जो है, लेकिन जैसे ही जो है मैं क्या कर रहा था, अपने सोने का प्रयास करता, और जैसे ही थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता तो वापस से वही हालत हो जाती। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, अब ये कह रहा मैंने जो है अपने आप को फैलाते हुए दीवार के सहारे अपने आप को बैठा रखने का प्रयास किया। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन अब भी जो है मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस नहीं कर रहा था। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, अब ये कह रहा है कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं सोने से घबरा रहा था। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग, मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो ये कह रही थी that if I did I might never woke up again, कि भी अगर तुमने ऐसा किया तो शायद कभी नहीं उठ पाओगे। So I stayed awake all night, और इसीलिए मैं पूरी रात जागृत रहा। भाई मुझे ऐसा अंतरात्मा से ये आवाज़ आ रही थी कि अगर सो गया तो फिर कभी नहीं उठेगा, इसीलिए पूरी रात जागता रहा। The Zatan took me to the Darson Medical College the following morning, और अगले दिन जो है जैतन मुझे लेके गया वहाँ पर डार्सन का जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर। द मेडिकल कॉलेज एट डार्सन वॉज ए न्यू एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड, और अब जो है डार्सन कॉलेज का जो डार्सन मेडिकल कॉलेज जो था वो बहुत ही नया था और एक मठ की तरह लग रहा था बाहर से। विद ए वेरी सॉलिड डोर, जिसके बहुत बड़े सॉलिड दरवाजे थे। दैट लेड इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, जो कि एक बहुत बड़े बरामदे में खुले। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, हमने जो है कंसल्टिंग रूम ढूंढा। विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाई टाइबेटियन डॉक्टर, जो कि अंधेरे में था, ठंडा था, और वहाँ पर एक तिब्बती डॉक्टर बैठे हुए थे। अब देखो क्या समस्या, अगले दिन सुबह जाते हैं तो तिब्बत के जो टाइबेटियन डॉक्टर है वो क्या सजेशन देते हैं। Who wore none of the paraphernalia that I had been expecting, यानी उन्होंने वैसे कोई भी उपकरण नहीं डाल रखे थे जैसा कि
मैं जो है उम्मीद किए बैठा था। अभी ये नहीं कि वहाँ जो है तो स्कैप लटका के एप्रिन पहने हुए कोई डॉक्टर बैठा होगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। नो वाइट कोट, नहीं कोई वाइट कोट था, एप्रिन था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर टाइबेटियन विद ए थिक पुल ओवर एंड ए वुली हेड। वो तो बिल्कुल दूसरे तिब्बती लोगों की तरह ही जो है अपने आप को जो है लपेटे हुए और ऊपर जो है ऊनी हैट पहने हुए था। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, अभी अगर जब मैंने उसको अपने जो नींद नहीं आने के लक्षण बताए और मेरा जो डर था लेटने का वो बताया, he sought me a few questions while feeling the veins of my wrist। तो उसने मेरी कलाई में जो है नब्ज को चेक करते हुए मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। इट इज़ कोल्ड ही सेड फाइनली थ्रो जैतन, और अंततः जो है उसने जैतन के माध्यम से बताया कि भाई मुझको बुखार था। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, एक तो बुखार और मतलब ठंडी, और दूसरा जो है एल्टीट्यूड यानी कि जो निम्न क्षेत्र से आप ऊपर चढ़े हो तो वहाँ की जो प्रभाव है ये था। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, और उसने कहा भी मैं इसके लिए तुम्हें कुछ देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू द कोरा। ओ यस ही सेड यू विल बी फाइन, और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मैं ठीक हो जाऊँगा, क्या मैं अपनी कोरा कंप्लीट कर पाऊँगा, तो उसने कहा अरे निश्चित रूप से तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, आराम से जाना, क्या टेंशन ले रहे हो यार, मैं बैठा हूँ ना। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper। अभी अगर मैं जो है उस कॉलेज से बाहर निकला तो अपने हाथ में एक लिफाफा लिए हुए था जिसमें 15 पेपर की पूड़ियाँ बांधी हुई थी। I had a 5-day course, और मेरे 5 दिन का कोर्स था। टाइबेटियन मेडिसन विच आई स्टार्टेड राइट अवे, तिब्बत की मेडिसिन के हिसाब से 5 दिन का कोर्स था, 15 पुड़ियाँ थी, एक दिन में 3 पुड़ी लेनी थी। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन ए ब्राउन पाउडर। अभी अगर मैंने जो है ये ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद जो पैकेट लेना था उसको खोला और उसमें देखा कि भाई उसमें जो भूरे कलर का पाउडर था, दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जो कि मुझे गर्म पानी के साथ पीना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमम, और ये जो है बिल्कुल दालचीनी की तरह इसका टेस्ट था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज्ड वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल। अभी अगर इसके बाद जो लंच के बाद और जो रात्रि के सोते समय जो पैकेट लेने थे वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे थे कि भी उसमें है क्या। बोथ कंटेंट स्मॉल सेफेरिकल ब्राउन पैलेट्स, उनमें जो है छोटी छोटी अंडाकार जो है पैलेट्स थी। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, और वो बिल्कुल भी भेड़ की जो डंग होती है, जो गोबर होती है, उसकी तरह जो है वो नज़र आ रही थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम, लेकिन निश्चित रूप से मैंने उनको लिया। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन। और उस रात, एक दिन का पूरा कोर्स लेने के बाद उस रात में बड़ी शांति से सोया, एक पेड़ के लट्ठे की तरह, मरे हुए की तरह नहीं, लेकिन आराम से, मतलब फुल रात आराम से नींद ली। वंस ही सा दैट आई वॉज गोइंग टू लीव जैतन लेफ्ट मी, और जो है जब जैतन ने देखा कि भाई मैं आई वॉज गोइंग टू लाइव, मैं जिंदा हूँ, तो उसने कहा भाई मैं जाऊँ। टू रिटर्न टू लासा, उसको लासा लौटना था। एज ए बुद्धिस्ट, और जैसा कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ही न्यू दैट, कि वो जानता है कि इट डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास अवे, कि भी उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गुजर भी जाऊँ। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन वो तो ये सोच रहा था कि उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि ये धारणा देख भी जो आया है वो जाएगा, कहीं न कहीं तो जाना ही है, क्या फ़र्क पड़ना, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा।
डार्सन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। अब अगर अब ये रात्रि को अच्छी नींद आने के बाद डार्सन जो है उतना ज़्यादा भी बुरा नहीं था। ये देखो अब ये और भी तो इसको बहुत बुरा लगा ना। इसका कारण क्या था? पूरे दिन की थकान और जुकाम और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब हमारा मूड ठीक नहीं हो तो किसी भी जगह चले जाओ उसका आनंद नहीं आता। अब देखो इसका थोड़ा सा शरीर साथ दिया, आराम से नींद ली, कुछ राहत महसूस हुई, तो अब ये कह रहा है कि डार्सन इतना बुरा तो नहीं है। इट वॉज स्टिल डस्टी, अभी धूल भरा है, पार्शियली डेरिक्लेटेड एंड पंक्चुएटेड बाय द हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज। जगह जगह पर जो है कचरों के ढेर भी इसको नजर आ रहे हैं। बट द सन शॉन ब्रिलियंटली इन ए क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन सूर्य जो है वो एकदम से नीले गगन में आराम से चमक रहा है। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी विजन ऑफ द हिमालय, और हिमालय का जो दृश्य है वो उसको नजर आ रहा है। कमांडेड बाय ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ से ढके हुए पहाड़ है और गुरला मंदता, और वहाँ पर जो है गुरला मंदता है। विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, और जहाँ पर जो है बादलों की जो है बहुत सारे बादल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं उस चोटी के ऊपर, ये सारी चीज़ें वहाँ से नज़र आ रही है। तो वहाँ सीनरी की बात हो रही है। द टाउन हैड ए कपल ऑफ रेमिडिएटरी जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट शॉप्स एंड अदर बेसिक प्रोविजंस। अभी कस्बे में कुछ जो है जनरल यानी किराने की दुकान है जहाँ पर चाइनीज सिगरेट मिलती है, साबुन मिलता है, और दूसरा जो किराने का सामान है वो मिलता है, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स। इसके अलावा जो प्रेयर फ्लैग्स है यानी कि जो भगवान को अर्पण करने वाली जो ध्वजा है, जो झंडा है, वो भी वहाँ मिलते हैं। इन फ्रंट ऑफ वन, और ये उन्हीं में से एक के सामने, मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल। भाई वहाँ जो है गेम ऑफ पूल के लिए जो है लोग इकट्ठे होते हैं। द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकरेजियस इन द ओपन एयर, और वहाँ पर जो है बैटर्ड टेबल जो है वो बिल्कुल खुले में रखी हुई नज़र आ रही है। वाइल नियर बाई वुमेन वॉश दियर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रूक, जबकि महिलाएं जो है वो अपने लंबे बालों को धो रही है उस बर्फीले ठंडे पानी में, जो कि पास में एक नैरो का मतलब संकरा सा, ब्रूक का मतलब झरना जो बहता है। दैट बेबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो कि मेरे गेस्ट हाउस के पीछे से गुजरता है। डार्सन फेल्ट रिलैक्स्ड, अभी कह रहा डार्सन बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा है, यानी यहाँ के लोग जो है वो क्या है, बड़े ही आराम से रह रहे हैं। एंड अनहरीड, और उनको किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपना काम कर रहे हैं। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, इट कैम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, यानी कि मेरे लिए जो है एक बहुत बड़ा कमजोरी थी। यहाँ सबसे बड़ी कमी जो थी वो क्या थी? देयर वॉज नो पिलग्रिम्स, कि अब जो है यहाँ पर कोई भी यात्री नहीं था। अभी तीर्थ यात्री अभी तक कोई भी वहाँ नहीं आया था। ये सबसे बड़ी मेरे लिए कमी थी। अब देखो क्या इसको कोई यात्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। I had been told that the height of the pilgrimage season the town was bustling with visitors। अभी अगर मैंने ये सुना है कि भाई जब पिलग्रिमेज सीजन आता है, जब ये कोरा का जो सीज़न आता है तो तीर्थ यात्रियों से जो है पूरा कस्बा भर जाता है। मैनी ब्रॉड दियर ऑन अकोमोडेशन, और बहुत सारे लोग तो अपना अकोमोडेशन, अपना टेंट वगैरह खुद साथ में लेके आते हैं। इनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजेस एज दे सेट अप दियर टेंट्स, और यहाँ जो ये पूरा ग्राउंड के अंदर जो सेटल है, प्लान है, इसमें अपने टेंट वगैरह डाल देते हैं। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली। अभी मैं तो ये सोच के आया था कि सीज़न की शुरुआत होते ही शुरुआत में मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया।
One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in Darshan's only cafe. एक दिन दोपहर को मैं इस बारे में अपने ऑप्शंस के बारे में विचार कर रहा था। पॉन्डरिंग का मतलब विचार करना कि भाई मेरे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। चाय पीते हुए डार्सन का जो एकमात्र कैफ़े था वहाँ पर आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन, और ये थोड़ी बहुत विचार करने के बाद आई कंक्लूडेड दे वर सिवरली लिमिटेड। भाई मैंने जो कंक्लूड किया कि भाई मेरे जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही कम थे। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। वगैरह स्पष्ट रूप से जो मेरा खुद का जो प्रोग्राम था सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, उसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इन माई डिफेंस, जबकि अपने बचाव में It hadn't been easy with all my sleeping difficulties. It hadn't been easy, यानी ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। With all my sleeping difficulties, यानी मेरी इस सोने की जो समस्याएं थी इनके बारे में। But however I looked at it, फिर भी मैंने इसकी तरफ देखा। I could only wait, और मुझे जो करना था वो क्या था, सिर्फ ही वेट करना था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, कि जो पिलग्रिमेज ट्रेल यानी तीर्थ यात्रियों का जो रास्ता था वो अच्छी तरीके से जो है चला हुआ था। बट आई डिडेंट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन रास्ता तो बिल्कुल सही था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि भी मैं अकेला वहाँ जो है चला जाऊँ। द कोरा वॉज सीजनल, अब कोरा की जो है वो सीजनल था, कोरा यात्रा जो सीजनल थी। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लिएबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, क्योंकि यात्रा के जो भाग है वो भी कई जगह जो है ब्लॉकेज हो जाते थे, रुक जाते थे बर्फ़ के कारण। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, अब मुझे ये भी पक्का आइडिया नहीं था कि भी बर्फ़ साफ हो गई या है। बट आई वॉजंट एनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस that still clung on the banks of Darchens brook। अब ये कह रहा है मुझ में ये भी हिम्मत नहीं हो रही थी उन डार्सन्स के जो ब्रूक थे, जो झरने थे, वहाँ पर जो ये उनके किनारे जो लटके हुए बर्फ़ देख के कि भी ऐसा नहीं कि कहीं बर्फ़ मिल जाए। Since Jatan had left, I hadn't come across anyone in Darjan with enough English to answer even दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। अब अगर जैतन के जाने के बाद डार्सन में मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो कि मुझे इंग्लिश में अच्छी तरीके से जवाब दे सके इस प्रश्न का भी कि भी वहाँ बर्फ़ पिघली है कि नहीं पिघली, सारा रास्ता क्लियर है या नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ बताने वाला भी कोई नहीं था। अनटिल दैट इज़ आई मैट नोबू, अब अगर जब तक कि मैं नोबू से नहीं मिला। द कैफ़े वॉज स्मॉल, अब कैफ़े छोटा था। डार्क एंड कवर्नस विद ए लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रन डाउन द मिडल, और उसके अंदर जो है एक बड़ा सा मेटल का स्टोव था जो कि बीचों बीच रखा था। द वॉल एंड सीलिंग वर रैप्ड इन शीट ऑफ मल्टी कलर, और उसकी जो दीवारें और जो सीलिंग थी, छत जो थी, कई सारे रंगों से लगी हुई थी। उसमें प्लास्टिक ऑफ द स्ट्राइप्ड वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी की प्लास्टिक, ब्रॉड ब्लू, रेड, वाइट, ये सारे कलर है। दैट इज़ मेड आउट ऑफ स्टाउट, जो कि बिल्कुल उससे बने हुए थे। वॉल्यूमिनियस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना, अभी वगैरह जो मोटे बैग जो थे, शॉपिंग बैग खरीदने के लिए जो मोटे मोटे बैग बने होते थे, वो जो कि चाइना से आते थे, वो लटक रहे थे, वो थे वहाँ। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, जो कि सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि एशिया के भी कई देशों में और यूरोप में भी जाते हैं। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे, और ये कह रहा है आज भी जो है चाइना से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होने वाला जो सामान है वो यही प्लास्टिक आइटम्स ही है जो कि इस सिल्क रोड से होता है। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजिशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। अभी कह रहा है उस कैफ़े के अंदर एकमात्र जो खिड़की थी उसके पास जाके मैं बैठ गया
ताकि मैं अपने नोटबुक के पेजेस को आसानी से देख सकूं। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट ए नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, और मैं अपने साथ जो है एक नॉवल भी लेके गया जिससे कि मैं समय को आसानी से व्यतीत कर दूं। अपन क्या बोलते हैं, टाइम पास, जबकि सही वर्ड क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पास द टाइम। भाई एग्जैक्ट वर्ड क्या है, पास द टाइम, लेकिन हम क्या बोलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम पास नहीं होता, पास द टाइम होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, नोबू saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table। अभी कह रहा नोरबू जो है वो जब उन्होंने मेरी बुक देखी, इंग्लिश का जो नॉवेल देखा, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने इशारे से मुझे पूछा कि भाई क्या वो मेरी टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं। यू इंग्लिश, और उन्होंने पूछा आप अंग्रेज हैं। ही इंक्वायर्ड, यानी उन्होंने पूछा आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी, यानी अपने टी का ऑर्डर देने के बाद। आई टोल्ड हिम आई वॉज, और मैंने उसको बताया कि हाँ भाई मैं अंग्रेज हूँ। एंड वी स्ट्रक अप ए कन्वर्सेशन, और हमारी वार्ता शुरू हुई। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वेयरिंग ए विंचेस्टर एंड ए मेटल रिम्ड स्पेक्टेकल्स ऑफ वेस्टर्न स्टाइल। अभी कह रहे मैंने नहीं सोचा कि भाई वो उस टाइप का व्यक्ति होगा, उस जगह से होगा, क्योंकि उसने जो है एक विंचेस्टर पहन रखा था, यानी कि जो जैकेट, हल्का जैकेट जो है विंड चीटर जिसमें हवा नहीं आए, वो पहन रखा था, और एक मेटल रिम्ड चश्मा पहन रखा था वेस्टर्न स्टाइल का। ही वॉज टाइबेटियन, वो तिब्बती था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बट वर्क इन बीजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, लेकिन वो बीजिंग के अंदर चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस है, वहाँ पर काम करता था। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, एथनिक लिटरेचर का जो इंस्टीट्यूट था वहाँ। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, और मैंने ये एज्यूम का मतलब सोचा, भाई ये कल्पना की, ये अनुमान लगाया कि वो यहाँ पर कुछ किसी फील्ड वर्क के लिए आया होगा। येस एंड नो ही सेड, उसने कहा हाँ और नहीं भी। आई हैव कम टू डू द कोरा, भाई मैं जो है कोरा करने आया हूँ। एक बार एक और यात्री इसको मिल गया, देखो माई हार्ट जम्प्ड, अब ये मेरा हृदय एकदम से उछल पड़ा। अरे वाह। नोबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, नोबू जो है वो एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था, रिसर्च वर्क लिख रहा था कैलाश कोरा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, और इसका जो महत्व है इसके बारे में उसने कई बुद्धिस्ट साहित्य में कई सालों से लिख रहा था। ही टोल्ड मी, उसने बताया, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद ने कभी कोरा नहीं की थी, इसीलिए वो भी आया था। तो देखो एक को दूसरा सहारा मिल गया। तो देखो किस तरीके से एक तरफ तो ये बिल्कुल परेशानी में था, और अब जो है अब इसको अपना साथी मिल गया, तो ये पूरा विश्वास लेके आया कि भाई मुझे कोरा पूरा करना है, और देखो इसके लिए सारे रास्ते इजी हो रहे हैं। अब कोई भी यात्री नहीं था, फिर भी इसको देखो यात्री मिल ही गया। तो अगर भगवान के घर अगर सच्चे मन से जाओगे ना, तो वहाँ रास्ते अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, जैसा कि इसके साथ भी हो रहा है कि भाई इसको तो जहाँ कहाँ तो ये कल्पना कर रहा था कोई भी साथी मिल जाए, और कहाँ ये इंग्लिश को जानने वाला व्यक्ति मिल गया, और वहीं का लोकल जो कि इसके बारे में क्या बहुत सारी चीज़ें लिखा करता था, पेपर वर्क लिख रहा था, तो यानी कि उसको यहाँ की हर चीज़ से पता है, तो अब इंग्लिश भी जानता है, तो आसानी से वो चीज़ कर लेंगे। When the time came for me to tell him what brought me to Dawson, his eyes lit up, और जब मैंने ये उसको ये बताया कि भाई मेरे डार्सन आने का कारण क्या है, तो उसकी आंखें lit up यानी चमक उठी। We could be a team, he said excitedly, और उसने जो है बहुत एक्साइट होते हुए कहा, अरे हम टीम हो सकते हैं, यानी कि हम साथ साथ चलेंगे। Two academics who have escaped from the library, वे दो ऐसे विद्वान जो लाइब्रेरी से गायब हो चुके हैं। Perhaps my positive thinking strategy was working after all, और अंत में ये कह रहा है कि शायद जो मेरी
पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी थी कि भाई सकारात्मक सोच की जो रणनीति थी ये आखिर काम कर गई। माई इनिशियल रिलीफ एट नोबू हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग द गेस्ट हाउस वॉज टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage। अभी कह रहा जो वो भी हमारे उस गेस्ट हाउस में ठहरा था और अब जो है उस समय जब हमने ये एहसास किया कि भाई उसके पास भी बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं थी, वो भी इल-इक्विप्ड था जैसा कि मैं था पिलग्रिमेज के लिए। ही केप्ट टेलिंग मी, यानी वो मुझे बता रहा था हाउ फैट ही वॉज, कि वो कितना मोटा था, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और ये उसके लिए कितना मुश्किल था। वेरी हाई अप, बहुत ज़्यादा ऊंचाई। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो मुझे याद दिला रहा था। सो टायरसम टू वॉक, बहुत थकाने वाला होता है चलना। ही वॉजंट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, अभी कह वास्तव में वो प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड बट ही हैड एंथुजियम, लेकिन उसमें जो है जोश था। भाई दिखने में भले ही वो मोटा था लेकिन उसमें जोश था। एंड ही वॉज ऑफ कोर्स टाइबेटियन, और वो निश्चित रूप से जो है तिब्बती था। यानी प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट का मतलब जो है वो इस तरीके की सारे क्रियाकलाप करने वाला, योगा आदि करने वाला, तो वैसा वो नहीं था, लेकिन वो तिब्बती था। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली envisaged making the trek in the company of devout believers। अभी कह रहा although, हालांकि I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers। अभी कह रहा हालांकि मैंने अपना जो ओरिजिनल प्लान बनाया था उसमें ये चीज़ बनाई थी कि भी मैं जो कोरा की यात्रा करूँगा वो धार्मिक लोगों के साथ करूँगा। डेवोट बिलीवर्स का मतलब क्या है, जो आस्था रखने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो जो वहाँ भक्तजन आएंगे, जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग जो आएंगे, मैं उनके साथ यात्रा पूर्ण करूँगा। ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नोबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन। अब इसके बजाय अब मुझे ये लग रहा था कि भाई नोबू मेरे लिए जो है बहुत ही आदर्श साथी रहने वाला होगा। ही सजेस्टेड वी हायर सम यॉक टू कैरी ओवर लगेज। भाई उसने हमें सुझाव दिया कि भाई हमें जो है कुछ याक ले लेना चाहिए अपने लगेज के लिए। विच आई इंटरसेप्टेड एज ए गुड साइन, जिसको कि मैंने रोक दिया एक अच्छे संकेत के रूप में। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोटेस्टिंग हिमसेल्फ, और उसमें भी जो है कोई इरादा नहीं था उसका इसको विरोध करने का अपने आप में। ऑल राउंड द माउंटेन के चारों ओर। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, उसने कहा ये संभव नहीं है। कोलेस्पिंग अक्रॉस द टेबल इन द हिस्टेरिकल लाफ्टर, और टेबल के ओर जो है बड़ी मतलब हंसी, रहस्यात्मक हंसी हंसते हुए। इट वॉजंट हिज स्टाइल, ये उसका स्टाइल नहीं था। एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और उसका टमी, उसका पेट भी जो है वो बहुत बड़ा था, बाहर निकला हुआ था। यानी कि इसको ये भी टेंशन थी कि भाई ये कैसे कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो निक मिडलटन है ये अपने उस एक्सपीरियंस को, अपने उस ट्रैवलॉग को, यात्रा वृत्तांत की वर्णन कर रहा है कि भाई जब वो कोरा की यात्रा के लिए माउंट कैलाश आया तो किस प्रकार से जो है उसकी जर्नी रही और कहाँ पर उसने क्या क्या किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और जीवन में आपको भी अगर मौका मिले तो कैलाश की यात्रा ज़रूर करें और वहाँ की प्रकृति को, वहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है उसका आनंद लें। और आज की इस युग की आपाधापी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम प्रकृति को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। तो जब भी मौका मिले हमें नेचर के साथ बैठना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों के साथ बैठकर, अकेले में जो है वहाँ बैठकर कुछ समय के लिए मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि हमारा मूड फ्रेश भी हो और हमारा ओरिजिन जो है, अस्तित्व है, उसके बारे में भी हमें पता चलता रहे कि भाई हम धरती में आए हैं तो हमारा कोई उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य को पार करना ही हमारा
परम कर्तव्य है। इसी आशा के साथ कि आज का ये चैप्टर आपको समझ आया है, इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।